गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टर्स कहा जाता है। गुणनखंड का क्या मतलब है, किसे कहते हैं गुणनखंड, किस चीज़ का नाम है गुणनखंड, ये जानेंगे। यहाँ पे मैंने एक संख्या लिया है 11। अब इस संख्या को कौन से संख्या से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे कि वह संख्या 11 को पूर्णतः डिवाइड कर देगा, यानी कि शेषफल 0 ला देगा। तो वैसा संख्या है 1। यदि हम 11 को 1 से भाग देंगे तो शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार और एक संख्या है 11। यदि 11 को 11 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा संख्या लेते हैं 15। इसको 1 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। इसके बाद 15 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। इसी प्रकार और एक संख्या ले लेते हैं 20। इसको 1 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। उसके बाद 20 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और 11 का गुणनखंड है। इसी प्रकार यहाँ पर 1, 3, 5 और 15 का गुणनखंड है। और यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सब 20 का गुणनखंड है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11 का गुणनखंड इक्वल टू 1,11। और यदि 15 का गुणनखंड पूछे, 15 का फैक्टर पूछे, तो हम लिख सकते हैं 15 का गुणनखंड इक्वल टू 1, 3, 5 और 15। इसी प्रकार यदि 20 का फैक्टर पूछे, 20 का गुणनखंड पूछे, तो हम लिख सकते हैं 20 का गुणनखंड इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये सब संख्याएं दिया हुआ संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तब इस सब संख्या को हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड कहेंगे इस दिए हुए संख्या का। इसी प्रकार ये सब संख्याएं इस दिए हुए संख्या का गुणनखंड हो जाएगा, और यहाँ पे ये सब संख्याएं इस दिए हुए संख्या का गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 11। और 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 5। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 को लिख सकते हैं 1 गुना 20, 2 गुना 10, 4 गुना 5। यहाँ पर देखिए 11 को 1 गुना 11 लिखा जा सकता है, और 1 और 11 ये दोनों ही 11 का क्या है, गुणनखंड है। इसी प्रकार 15 को 1 गुना 15 लिखा जा सकता है, और 1 और 15 क्या है, 15 का गुणनखंड है। इसी प्रकार 15 को 3 गुना 5 लिखा जा सकता है, और 3 और 5 क्या है, 15 का गुणनखंड है। इसी प्रकार 20 में भी देख सकते हैं 1 गुना 20 लिखा जा सकता है 20 को, और 1 और 20 क्या है, 20 का गुणनखंड है। 20 को 2 गुना 10 लिखा जा सकता है, और 2 और 10 क्या है, 20 का गुणनखंड भी है। 20 को 4 गुना 5 लिखा जा सकता है, और 4 और 5 क्या है, 20 का गुणनखंड भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को यदि 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक के गुणा में दर्शाया जाता है तो वे सब धनात्मक पूर्णांक उस संख्या का गुणनखंड होता है। 2 से अधिक भी रहेगा फिर भी गुणनखंड होगा। जैसे कि 20 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और ये क्या, ये सब 20 का गुणनखंड है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 2 या 2 से अधिक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, गुना यानी कि प्रोडक्ट, मतलब इंग्लिश में ऐसे समझिए कि किसी नंबर को 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट के
रूप में एक्सप्रेस किया जाता है तो वे सब पॉजिटिव इंटीजर्स उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में जाना कि गुणनखंड वह संख्या है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, बिना कोई शेष बचे। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिया है, इसमें लिखा हुआ है निम्न संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है 8, तो 8 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो स्टार्ट कीजिए 1 से। 1 8 को डिवाइड कर देगा, पूरा तरह से कर देगा, तो 8 इसका गुणनखंड हो जाएगा। 2 से 8 कट जाएगा तो 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। 3 से यदि 8 को भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, इसलिए 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 4 से यदि 8 को भाग देंगे तो 8 पूरा तरह से कट जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि 4 इसका गुणनखंड शामिल हो जाएगा। 5 से 8 नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 है तो 8 से कट जाएगा। इस प्रकार यही चारों इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब 15 का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो भाग देके देखेंगे संख्या को। 15 को जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या से यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वह संख्या 15 का गुणनखंड है। तो 1 से भाग देंगे तो 15 पूरा तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। 2 से भाग देने पर 15 नहीं कटेगा, इसलिए 2 गुणनखंड नहीं होगा। 3 से भाग देंगे तो 15 कट जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 15 नहीं कटेगा। 5 से भाग देंगे तो 15 कट जाएगा। इसके बाद जितना भी संख्या लेंगे नहीं कटेगा, उसके बाद केवल 15 से कटेगा। इसी प्रकार 24 में करेंगे, 1 से 24 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। इसके बाद डायरेक्ट 24 से कटेगा। तो ये सब संख्या इसका गुणनखंड हो जाएगा। जो संख्या दिया हुआ है उसके आधे तक चेक करना है। जैसे यहाँ पे 24 दिया हुआ है तो 24 का आधा कितना होता है 12, तो 12 ही तक चेक करना है। उसके बाद डायरेक्ट जो संख्या रहेगा उसी से कटेगा, यानी कि यहाँ पे 24 है तो 24 से कटे। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 1 से कट जाएगा 36, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 10 से नहीं कटेगा, उसके बाद 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी 12 12 चौक 36 कट जाएगा, 12 से 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद डायरेक्ट 17 से कटेगा, 17 नहीं 18 से कटेगा। अब देखिए 36 का आधा 18 होता है तो 18 से कट गया, इसके बाद डायरेक्ट 36 से कटेगा। इस प्रकार पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ पे बता दिए हैं, ऐसा ही यदि इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि 8 का गुणनखंड 1 2 4 8। उसी प्रकार 15 का गुणनखंड 1 3 5 और 15। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न में लिखा है निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है। यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उन संख्या में से कौन सा संख्या का गुणनखंड 15 नहीं है। तो 30 का गुणनखंड 15 है तो 15 के पहाड़ा से 30 कट जाता है, यानी कि 15 गुणनखंड है 30 का। 28 गुणनखंड है 15 का, तो 15 के पहाड़ा से 15 से 28 नहीं कटता है, इसीलिए 15 का गुणनखंड 28 नहीं है। सॉरी, 28 का गुणनखंड 15 नहीं है। उसी प्रकार 45 15 से कट जाता है, इसलिए 45 का गुणनखंड 15 है। 25 15 से नहीं कटता है, इसलिए 25 का गुणनखंड 15 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 28 और 25 15 का गुणनखंड नहीं है। अब हम जानेंगे गुणनखंड के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। पहला क्या इसमें खासियत है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो सभी में एक जरूर आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। जैसे कि जिस संख्या का हम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं
जैसे कि मान लीजिए 24, तो 24 का गुणनखंड ज्ञात करना है और 24 खुद 24 का गुणनखंड होता है। इसी प्रकार यदि 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है तो खुद 12 का गुणनखंड है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। स्वयं मतलब क्या? खुद। 12 खुद क्या है? 12 है। 24 खुद क्या है? 24 है। स्वयं क्या है? 24 है। यहाँ पे 12 स्वयं क्या है? 12 है। तीसरा में लिखा हुआ है किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा प्राकृत संख्या होता है। यानी कि किसी संख्या का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो जो गुणनखंड आता है वो हमेशा प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर होता है। 1 से लेकर जितना भी आगे संख्या है सब क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और किसी का गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो यही सब आता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसा ही आता है। जो भी संख्या आता है वह क्या रहता है? प्राकृतिक संख्या रहता है, नेचुरल नंबर रहता है, प्राकृतिक संख्या रहता है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, बात एक ही है। चौथा में लिखा हुआ है किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या से कम या बराबर होता है। मतलब किसी संख्या का गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं तो जितना भी गुणनखंड आएगा सारा गुणनखंड जिसका निकाल रहे हैं उसके बराबर आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा। उससे बराबर आएगा या उससे कम आएगा, बराबर तक आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और सबसे कम 1 है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और 1 से कहाँ तक जाता है? उस संख्या के बराबर तक जाता है। तो किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है। कम कितना कम होता है? तो 1 तक होता है। और अधिक कितना होता है? उस संख्या के बराबर तक होता है। 5वां में है किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। मतलब कि किसी संख्या का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उस संख्या का गुणनखंड लिमिटेड होता है कि उस संख्या का गुणनखंड उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 6 लेते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी कि 6 का गुणनखंड केवल 4 ही है। एक है 1, एक है 2 और एक है 3 और अंतिम चौथा है 4। सॉरी, एक है 6, 1 2 3 और एक 6 का इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता है।